ग्रीटिंग्स एवरीवन स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बैड डेट्स कॉन्सेप्ट का एक और न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, यानी बैड डेट्स न्यूमेरिकल 2। इस न्यूमेरिकल में आप समझ पाएंगे कि पहले हम क्रेडिट सेल करते हैं जिससे डेटर्स अराइज होते हैं, फिर उन डेटर्स से हमें कुछ पैसा मिलता है जिसमें कैश डिस्काउंट भी इन्वॉल्व है, और जो बाकी पैसा बचा उसको मिलने से पहले डेटर इंसॉल्वेंट हो जाता है। यानी इसमें हम क्रेडिट सेल, रिसीट ऑफ मनी एट कैश डिस्काउंट एंड देयर आफ्टर इंसॉल्वेंसी का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। इसके लिए जो हमने क्वेश्चन लिया है स्टूडेंट्स उसको समझें आप। सोल्ड गुड्स टू अमर फॉर ₹5 लाख, यानी फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी ये हो गई। इस तरह के क्वेश्चन में आप ट्रांजैक्शंस जरूर देखें स्टूडेंट्स। आफ्टर 15 days अमर पेड ₹1,90,000 आफ्टर डिडक्टिंग अ कैश डिस्काउंट ऑफ 5%। तो ये दो ट्रांजैक्शंस हो गई। सबसे पहले फर्स्ट ट्रांजैक्शन करते हैं स्टूडेंट्स। क्रेडिट सेल की जर्नल एंट्री करनी है हमें। द फर्स्ट जर्नल एंट्री विल बी सोल्ड गुड्स टू अमर। हमारी जर्नल एंट्री होगी अमर डेबिट, अमाउंट इज ₹5 lakh टू सेल्स अकाउंट ₹5 lakh। हर ट्रांजैक्शन की नरेशन आप जरूर लिखिए स्टूडेंट्स। यहां पर बीइंग सोल्ड गुड्स टू अमर नरेशन लिखिएगा। डेबिट द रिसीवर, अमर को हमने इसलिए डेबिट किया है। सेकंड थिंग, अमर को क्रेडिट सेल करते ही अमर क्या बन गया, हमारा डेटर बन गया, यानी इससे हमने पैसा लेना है। द पर्सन हु ओव्स मनी टू द बिजनेस। और सेल्स क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, यानी ये हमारा मेन सोर्स ऑफ इनकम है, मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, इसलिए हमने इसको क्रेडिट किया है। अब सेकंड ट्रांजैक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स, और उसमें मैंने एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट भी डाला है। इसको ध्यान से पढ़ें स्टूडेंट्स। देखिए इतना भी आसान नहीं। आफ्टर 15 days अमर पेड ₹1,90,000, यानी टोटल पैसा अमर से कितना लेना था हमें, 5 लाख। मिला कितना, 1,90,000 आफ्टर डिडक्टिंग अ कैश डिस्काउंट ऑफ 5%। इस ट्रांजैक्शन को ध्यान से पढ़िए स्टूडेंट्स। आप लोग क्या करेंगे, जल्दी जल्दी में इसको गो थ्रू करके पढ़ के 1,90,000 का 5% कैलकुलेट करेंगे, जो गलत होगा। ध्यान से समझिए, अमर से हमें 1,90,000 मिले हैं, इसमें से डिस्काउंट ऑलरेडी डिडक्टेड है, यानी टोटल कितने पैसे का हिसाब हुआ है हमें वो कैलकुलेट करना है। तो ये वर्किंग में देखिए स्टूडेंट्स, हमें अमाउंट कितना मिला है, देखिए मैं समझा दूं आपको। अमाउंट रिसीव्ड, यानी हमें पैसा मिला है ₹1,90,000। डिस्काउंट कितना था, एट द रेट ऑफ डिस्काउंट इज 5%, यानी हमें जो ये पैसा मिला है स्टूडेंट्स ये 95% है। यानी अगर हमें टोटल अमाउंट कैलकुलेट करना है, टोटल अमाउंट सेटल्ड, यानी इस ट्रांजैक्शन में कितने पैसे का हिसाब हुआ, अगर आपको वो कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे। 1,90,000 ये पैसा मिला है, और ये कितना है स्टूडेंट्स, 95%, क्योंकि ये 5% डिस्काउंट के बाद मिला है। तो इसे कर लीजिए डिवाइडेड बाय 95 इंटू 100, तो वो टोटल अमाउंट आ जाएगा जिस अमाउंट का हिसाब हुआ है, एंड इट विल अमाउंट टू ₹2 लाख। इसे ध्यान से देखें स्टूडेंट्स। इस ट्रांजैक्शंस को मैंने जानबूझकर डाला है इसमें ये टेक्निकल कॉन्सेप्ट। यानी अमर से मिला 1,90,000, इसमें से 5% डिस्काउंट ऑलरेडी डिडक्टेड है, इसका मतलब ये अमाउंट हुआ 95%, तो 1,90,000 मिला है, हिसाब कितने का हुआ, 2 लाख का। अगर इसे आपको वेरीफाई करना है तो इस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं। डिस्काउंट कैलकुलेट करो स्टूडेंट, सीधे सीधे 2 लाख टोटल अमाउंट था जिसका हिसाब हुआ, उस पे 5% डिस्काउंट मिला, तो डिस्काउंट का अमाउंट कितना निकल गया स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से,
डिस्काउंट का अमाउंट निकला है 10,000, यानी 2 लाख रुपए का हिसाब हुआ, 10,000 डिस्काउंट था और हमें अमाउंट मिला है 1,90,000। इस ट्रांजैक्शंस को बार बार गो थ्रू करें, वीडियो को बार बार देखें स्टूडेंट्स। क्वेश्चन सॉल्व करना काफी नहीं है, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी बेसिक, उसकी डेप्थ को समझना है आपको। अब जर्नल एंट्री क्या होगी देखिए, कैश अकाउंट डेबिट 5 लाख, सॉरी कैश अकाउंट डेबिट हमें अमाउंट मिला है 1,90,000। डिस्काउंट कितना हुआ 10,000 का, इसे लिखते हैं डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 10,000 टू, अमाउंट किससे मिला है स्टूडेंट्स, अमर से मिला है। देखिए अमर हमारा डेटर था अभी तक 5 लाख रुपीस का, उसने 2 लाख रुपए का हिसाब कर दिया, तो हमें क्या करें, क्रेडिट द गिवर, यहां लिखेंगे टू अमर 2 लाख रुपीस। तो ये हमारी 2 एंट्रीज हो गई, यानी फर्स्ट एंट्री थी क्रेडिट सेल की और दूसरी एंट्री थी अमर ने 2 लाख रुपीस का हिसाब किया आफ्टर 5% कैश डिस्काउंट। अब एक बात समझे, फर्स्ट एंट्री में जब हमने अमर को गुड्स सेल किया तो अमर हमारा डेटर बन गया कितने का, 5 लाख रुपीस का, माइनस अमाउंट सेटल्ड, फिर अमर ने कितने रुपए का हिसाब कर दिया, 2 लाख रुपए का हिसाब किया। ये बात समझ लें स्टूडेंट्स, आप अकाउंट्स के स्टूडेंट्स होने के नाते बहुत जरूरी है। देने थे 5 लाख, उसने 1,90,000 रुपए देकर 2 लाख का हिसाब कर दिया, तो 2 लाख रुपए कम होंगे। अब अमर जो हमारा डेटर बचा है वो कितने अमाउंट के लिए बचा है, देखिए 3 लाख रुपीस, यानी नेट अमाउंट ऑफ डेटर, यानी अब अमर हमारा डेटर है 3 लाख रुपीस के लिए। अब थर्ड ट्रांजैक्शन देखो, थर्ड ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, देयर आफ्टर, यानी 2 लाख रुपए का हिसाब होने के बाद 3 लाख रुपए बचे थे अमर से लेना, ही वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, वो इंसॉल्वेंट हो गया, बैंकरप्ट हो गया, एंड 80% ऑफ द टोटल अमाउंट ड्यू रिसीव्ड फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी, यानी अब अमर से हमने लेने थे 3 लाख रुपीस, 3 लाख रुपए, वो पैसा मिलने से पहले ही वो इंसॉल्वेंट हो गया और हमें पैसा मिला है कितना, 80%। तो हमारी जनरल एंट्री होगी देखिए कैश अकाउंट डेबिट, यानी डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश क्या है, एक रियल अकाउंट है। अब पैसा कितना मिला है स्टूडेंट्स, मैं इसके नीचे ही समझा देता हूं आपको। टोटल पैसा था 3 लाख और इसका हमें 80% मिला है, तो कैश अकाउंट डेबिट 2,40,000, यानी 3 लाख रुपीस में से हमारे रिकवर हो पाए हैं उसकी प्रॉपर्टी से 2,40,000, और बाकी पैसा क्या हो गया, इररिकवरेबल, यानी जिसकी रिकवरी नहीं होगी, लीगली कानूनी रूप से वो पैसा डूब चुका है, हमारा लॉस हो चुका है, जिसे हम बैड डेट्स बोलते हैं। तो ये लॉस नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट कितना, 3 लाख में से 240 माइनस कर दो, या स्टूडेंट्स दूसरे तरीके से निकालना चाहें तो 20% पैसा डूब गया, 3 लाख इंटू 20/100, किसी भी तरह से कैलकुलेट करें, इट विल अमाउंट टू ₹60,000। यानी देखिए टोटल 3 लाख रुपए का हिसाब हो गया इंसॉल्वेंसी के बाद, 2,40,000 रुपीज हमें मिल गए, 60,000 बैड डेट्स हो गया। और अभी तक जो मेन बात समझनी है, अमर हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेबिट बैलेंस दिखा रहा था 3 लाख रुपए से, डेबिट बैलेंस। इंसॉल्वेंसी होने के बाद उसका अकाउंट हमें राइट ऑफ करना है, कैंसिल करना है, तो अमर को हम क्रेडिट करेंगे 3 लाख रुपीज से, टू अमर 3 लाख। और इस एंट्री के बाद अमर का अकाउंट हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एग्जिस्ट नहीं करेगा, दिखेगा नहीं, पूरा हिसाब हो गया। देखिए पहले क्रेडिट सेल की 5 लाख रुपए, फिर उसने कैश डिस्काउंट के साथ 2 लाख रुपए का हिसाब कर दिया, यानी 2 लाख रुपए कम हो गए थे, तो अमर डेबिट रह गया था 3 लाख से। अब अमर को क्रेडिट कर दिया हमने बाकी 3 लाख से, तो अमर का अकाउंट हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट से राइट ऑफ हो गया। तो स्टूडेंट्स
ये बैड डेट्स के बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट हैं जिसमें हमने थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट भी डाला है, जैसे कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करने का, टोटल अमाउंट कैलकुलेट करने का। इस तरह के क्वेश्चन को बार बार गो थ्रू कीजिए, अपनी बुक्स से भी प्रैक्टिस कीजिए। और ऐसा नहीं है कि आपने देखा वीडियो और ये समझ में आ गया, नो। ट्रांजैक्शंस और ये क्वेश्चन बार बार देखें, वीडियो बार बार समझें, सुने, इसे प्रैक्टिस करें। और इस तरह के बैड डेट्स और बैड डेट्स रिकवर्ड से रिलेटेड और जर्नल एंट्रीज के और भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, क्योंकि आपके बेसिक्स को साउंड करना है, इस तरह के वीडियो हम डालते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।